हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की एनर्जी फीलिंग्स। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से ही देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। और वीवर्स, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो राइट ना आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं राइट नाउ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, नाइट ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम से व्यूवर्स हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल आते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल। राशि व्यूअर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मिथुन तुला कुंभ राशि, कर्क वृश्चिक मीन राशि, वृषभ कन्या मकर राशि। ओके व्यूअर्स, तो देखो राइट ना ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके जो पार्टनर हैं ये अपनी लाइफ में मतलब जो ये पाना चाहते थे या फिर जिस जर्नी पे ये चलना चाहते थे, सब कुछ व्यूअर्स इनको एज़ पर प्लान इनके जा रहे थे, या सब कुछ ये अपनी लाइफ में जी रहे थे, अचीव कर पा रहे थे हर एक, जैसे कि लाइफ परफेक्टली इनकी चलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन व्यूअर्स कुछ सडन ऐसा होता है इनकी लाइफ के अंदर जिससे इनकी लाइफ का जो बैलेंस है वो डगमगा जाता है। आपके पर्सन व्यूअर्स समझ नहीं पाते हैं कि वो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, किस तरह से हैंडल करें, क्या करना चाहिए। राइट ना उनकी कंडीशन जो यही नज़र आ रही है कि समवेयर ये ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये किसी सिचुएशन को संभालते संभालते या हालात जो क्रिटिकल इनकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं उनको हैंडल करते करते ये फेडअप हो चुके हैं। और ये जस्ट एक तरह से अगर देखा जाए ना, कोई वेकेशन चाहते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, हम लोग काम करते करते अगर थक जाते हैं तो एक समय चाहिए होता थोड़ा सा कि अपने माइंड को हम रिलैक्स कर सके, है ना। तो आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं जिसको ये हैंडल नहीं कर पा रहे, और कुछ समय से व्यूअर्स इनके हालात इतने ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं कि ये जितना संभालने की कोशिश करें चीज़ें उतनी ही ज़्यादा फैमिली में, पर्सनल लाइफ में बिगड़ती चली जा रही है, रिलेशनशिप में बिगड़ती चली जा रही हैं। और आपके पर्सन यहाँ पे एक तरह से अगर देखा जाए ना, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, स्लो एक्शन की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि इनको कुछ समझ में ही नहीं आ पा रहा। और सब मेरे व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी गाइज ये भी दिखा रही है कि आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं अपने आप को कि मैं क्या करूं, जो भी मैं सोचता हूं या सोचती हूं सिचुएशन मेरे जस्ट उसके अपोजिट हो जाती है। मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी या फिर मुझे एक तरह से बहुत अच्छा लाइफ जीने को मिलेगी, मेरी सारी जो जैसे मैंने सोचा है, सारे मेरे ड्रीम्स, सारे मेरे ख्वाब, सारी मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। मतलब एक तरह से परफेक्ट लाइफ आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मुझे जीते हुए नज़र आ रहे हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला था। और व्यूअर्स ये उस वजह से अपनी लाइफ में ना एक तरह से देख पा रहे थे कि जैसे कि लाइफ इनकी बस अब ट्रैक पे आ चुकी है, या फिर इनकी लाइफ में अब इनको करने के लिए कुछ और है नहीं बाकी। ठीक है, जो जैसा चल रहा है ये उसको लेके वैसा ही चलना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे डिस्टर्बेंस या तो थर्ड पार्टी की वजह से आई है, या फिर आपके फैमिली के अंदर व्यूअर्स कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड आउटकम ऐसे निकल के सामने आ गए हैं जिसकी वजह से ये जो पर्सन है ना, ये एक डिफ़िकल्टीज़ में मुझे यहाँ पे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कि मतलब एक तरह से जैसे हम कह सकते हैं तालमेल वो आप दोनों के बीच में नहीं बन पा रहा है, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं ये पर्सन चाहते हैं क्या है। ठीक है, आप इनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं पर वो पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नहीं समझ पा रहे हो। देखा जाए व्यूअर्स यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं कुछ कार्ड्स यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी। सो व्यूअर्स मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ ये पहले सबसे पहले कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये जो पर्सन है वो किस बात की वजह से सब कुछ पाके भी इनको एक जो सुकून है वो नहीं मिल पा रहा है, और ये इस रिलेशनशिप को लेके जो हमने कार्ड्स निकाले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। ओके, गोइंग विद द फ्लो,
बॉटम से आता है मोरालिटी, यहाँ से आता है लवर्स। आपके कनेक्शन में व्यूअर्स ये जो पर्सन है आपके साथ में, एक लवर्स का कनेक्शन हो सकता है, एक सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है, या फैमिली हो सकती है आपकी। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो भी आपके रिलेशनशिप में इस समय जो भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, प्रॉब्लम तो है तभी ये पर्सन इतने मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब नज़र आए। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो सब चीज़ें तो जैसे एज़ पर प्लान चलती हुई नज़र आ ही रही थी। ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अभी मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है, मैं कहीं ना कहीं सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर जो भी इस कनेक्शन में हुआ है जो ये उस समय नहीं देख पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी सेंसेस काम नहीं करते इंसान के, वो अपनी इच्छाओं के पीछे इतना ज़्यादा चलने लगते हैं कि उनको आसपास की जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो घट रही होती हैं पैरेलल में साथ में, वो नज़र नहीं आती हैं। तो व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं, एक तरह से इनको फीलिंग भी हो रही है इस बात की कि जो भी हुआ उसको लेके नज़रअंदाज करने के लिए सबसे पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ, या फिर ये कहें कि मुझे एहसास ही नहीं था सिचुएशन कितनी क्रिटिकल होती चली गई, या फिर इस कनेक्शन में कितनी चीज़ें इग्नोर होती चली गई। ठीक है, तो अभी राइट नाउ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि भी हालात जैसे कि मैंने बोला था संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ये व्यूअर्स मतलब संभालने की ऐसा नहीं, कोशिश नहीं करना चाहते आपके पर्सन, कोशिश तो करना चाहते लेकिन सिचुएशन कंट्रोल हो नहीं रही है, या फिर ये कहें कि आपका रिश्ता सेटल कहते हैं ना, एक दूसरे को लेके अंडरस्टैंडिंग जो बिट नहीं पा रही है, एक दूसरे को लेके समझ नहीं बन पा रही है, या फिर वो प्यार जो इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं लुप्त हो गया है, हम कह सकते हैं कि गायब हो गया है, वैनिश हो गया है, वो वापस से नहीं आ पा रहा, पहले जैसे हालात नहीं हो पा रहे हैं। तो व्यूवर्स आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो, जैसी सिचुएशन चल रही है कुछ वैसे ही चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे कहते हैं ना सिचुएशन कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं धारा के विपरीत जाना, तो ये एफर्ट्स मतलब उल्टे नहीं लगा रहे हैं अब। ठीक है, जैसे हालात हैं उनके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे हैं तो भी बुरे हैं तो भी। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जैसा जो कुछ हो रहा है ये उसको वैसा होने दे रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरा होने दे रहे हैं, कहने का मतलब ये है व्यूअर्स यहाँ पे कि अगर आप इन पे एलिगेशन भी लगा रहे हो, अगर आप इन पे कुछ बात बोल भी रहे हो, उनको किसी बात के लिए बोल रहे हो कि तुम्हारी ये गलती है, ठीक है, तो उसमें ये काउंटर नहीं कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है मुझे बहस नहीं करनी है तुमसे, या फिर मुझे इस बात को लेके कोई सफाई नहीं देनी है, जस्ट आपके मन में जो है आप सोचो। ठीक है, इनको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर वो आपको कुछ समझाने की कोशिश भी करेंगे, बताने की कोशिश भी करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं अगर आपका माइंडसेट जो इनको लेके बन गया, अगर आप उसे ही आपके पर्सन चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो हो नहीं पा रहा है इनसे। ठीक है, तो ये व्यूअर्स यहाँ पे सिचुएशन यही नज़र आ रही है कि समवेयर इज़ गोइंग विद द फ्लो, जैसे सिचुएशन है ये उसके अकॉर्डिंग ही चलने की कोशिश करें, जो इनको समझ में आ रहा है, जो ठीक लग रहा है इस कनेक्शन को लेके स्पेशली आपके पर्सन वो यहाँ पे कर रहे हैं। देखते हैं 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली फीलिंग व्यूअर्स मुझे यहाँ पे यही आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन का जो करियर है वो भी काफ़ी अच्छा हो, आपके साथ में रिलेशनशिप वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा हो, और जो प्रॉब्लम अराइज हुई है वो सडन कोई मतलब कोई इंटरफेरेंस कोई थर्ड पर्सन की वजह से ही हुआ है। ठीक है, या तो कोई भी हो सकता है, वही वर्क प्लेस पे कोई पर्सन इनसे टकरा गया हो, या फिर फैमिली में कोई पर्सन इनके साथ में अटैच हो गया हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि कभी कभी फैमिली अगर रिलेशनशिप होते हैं ना तो उनमें भी कनेक्शन बन जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। मुझे वाइब्स यहाँ पे मिल रही है कि अगर आपके पर्सन के साथ में थर्ड पार्टी कनेक्शन है तो हो सकता है वो फैमिली के अंदर भी कोई पर्सन हो ऐसा जिसके साथ में कनेक्शन इनका बन गया हो, और एक तरह से ट्रिपलेट वाली एनर्जी गाइस यहाँ पे क्रिएट हो गई हो। तो यही एनर्जी गाइस यहाँ पर है। चलिए इसको और क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को डिवाइन एनर्जी क्लैरिफाई करें। कॉन्शियसनेस, गिल्टी। हाँ व्यूअर्स, इनको इसी वजह से कहीं ना कहीं गिल्टी का एहसास भी हो रहा है, जो मैंने अभी आपको बोला था ना कि ये पर्सन जानते माफ़ी भी मांग रहे हैं आपसे। तो व्यूअर्स इसकी एनर्जी का यहाँ पे यही आ रही है कि इन्होंने आपसे वो सारी बातें छुपाई, आपको सारी बातें बताई नहीं कि इनकी लाइफ में ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक बहाव में ये पर्सन बहते चले गए। ठीक है, मतलब वही गोइंग विद द फ्लो हो जाना, बहाव में बह जाना, भावनाओं में बह जाना, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाना, किसी की तरफ अट्रैक्शन होना तो होते ही चला जाना, अपनी गलतियों को नहीं समझ पाना।
ठीक है। तो व्यूअर्स आपके पर्सन आज उन्हीं चीज़ों को लेके यहाँ पे गिल्टी फील भी कर रहे हैं कि अगर वो समझ लेते इन सारी चीज़ों को पहले, तो आज ये कशमकश आपके रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली में नहीं चल रही होती, ठीक है। तो आज इनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का एहसास भी है, लेकिन वो इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जो बातें हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ गई हों, या फिर अब आपके पर्सन को इन सब चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, ठीक है, वो भारी पड़ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल को भी यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स आपके पर्सन कहीं आपके साथ में बाहर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपके साथ में कहीं बाहर जाएं, टाइम स्पेंड करें, सो दैट आप दोनों के बीच में जो इंटीमेसी है वो बढ़े, ठीक है। कुछ ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रही है। फिर भी चलिए देखते हैं क्या है नाइट ऑफ पेंटिकल के पीछे। मास्टर बॉटम से आता है पास्ट लाइफ। व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपनी पास्ट लाइफ में, यानी कुछ समय पहले जो प्रीवियस में जो भी घटनाएं घटी हैं, जिसको लेके ये अभी गिल्टी भी फील कर रहे हैं और एक मोरालिटी की एनर्जी में भी आ रहे हैं आपके पर्सन। व्यूअर्स यहाँ पे वो जो एक बॉन्ड है ना कहीं जो पास्ट में हुआ है, घटनाएं घटी हैं, उनको समवेयर व्यूअर्स ये बदलना चाहते हैं, ठीक है। उनको ये चेंज करना चाहते हैं, सो दैट उसका जो पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं उसका इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट कनेक्शन के ऊपर ना पड़े। क्योंकि व्यूअर्स इसीलिए मैंने देखा कि कहीं जाना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, कहीं पे आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सो दैट ये आपको विश्वास दिला सकें, ठीक है। मे बी आप भी ये चाहते होंगे कि यार ये पर्सन मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, ताकि इसका जो कनेक्शन है वो थर्ड पार्टी की तरफ, या आपका जो रुझान है वो थर्ड पार्टी की तरफ ना जाए। आपको ये बार बार डाउट होता होगा कि ये जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर उनके साथ में बातचीत इनकी होती रहती है, मे बी वर्क प्लेस पे, या फिर फैमिली में, या फिर वो फ्रेंड्स हो सकते हैं इनके। तो एनर्जी गाइज यही दिखा रही है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंस हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से ख़त्म हो ताकि आपको उन पे विश्वास हो और आप उनको समझें, ठीक है। ताकि आप उन पे जो डाउट कर रहे हैं आपके पर्सन, या फिर आपकी तरफ जो एफर्ट्स दिखा रहे हैं, आप उनकी मतलब कहते हैं ना, उनकी इंटेंसिटी को समझें, उनकी भावनाओं को समझें। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे चाहते हैं, क्योंकि मास्टर की एनर्जी भी गाइज यहाँ पर है, जो कि एक तरह से मैच्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करती है। और बॉटम से भी अगर हम यहाँ पे देखें, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आती है, जो कि दिखाती है कि इस पर्सन को धीरे धीरे पास्ट से लेके अब तक के जो सफ़र में व्यूअर्स जो भी इन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ें करी हैं, अब ये उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब ये इमेच्योर पर्सन की तरह रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि अब धीरे धीरे इनमें मैच्योरिटी अब डेवलप हो रही है। पहले भाई फीलिंग्स थी इस पर्सन के अंदर, वो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अभी भी हो सकता है ये कनेक्शन हो, मैं ये इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ कि कनेक्शन नहीं हो, क्योंकि कनेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जैसे कि आउट करना चाहते हैं, कम आउट करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ कप्स, इनर वॉइस टर्निंग इन। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन ने जब अपने अंदर देखने की कोशिश की है, जब इनकी अंदर की आत्मा ने इनको आवाज़ दी, तब इनको लगा कि इस कनेक्शन में बहुत कुछ ऐसा है जो कि मतलब एक तरह से देखा जाए ना, जो खुशी देता है, या फिर जो एक तरह सा एहसास दिलाता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, या फिर आपकी सारी इच्छाएं इस कनेक्शन में पूरी हो सकती है। ये जो पर्सन है वो उसने आपको सब कुछ दिया है, ठीक है, लेकिन अब ये आप उसको खोते चले जा रहे हैं। इस पर्सन को यही डर सता रहा है कि जो भी इन्होंने पाया है आपसे, या फिर ये कनेक्शन जैसा भी आप दोनों के बीच में रहा है, ये कहीं उसको खो ना दे, ठीक है। ये कहीं उसको खो ना दे, उसमें कहीं टावर मोमेंट ना आ जाए। टावर मोमेंट तो ऑलरेडी आ ही चुका है, चीज़ें रिवील हो चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं। हर एक रिश्ता जो है वो डाउट के घेरे में फंस चुका है, या फिर विश्वास नहीं रहा है, एक दूसरे को लेके दूरियां बढ़ गई हैं, एक दूसरे को लेके ट्रस्ट इश्यूज़ वो इतने ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं कि एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को लेके फीलिंग्स वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल में नज़र आ रहे हैं। मतलब इनको यही डर है कि जो भी मैंने इस कनेक्शन में पाया है, या ये जो मेरा कनेक्शन है आपके साथ में, ये ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए व्यूअर्स आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपके साथ में कहीं बाहर जाएँ, और जो हालात हैं व्यूअर्स, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी चल रहे हैं, उनको ये सॉर्ट आउट कर पाएँ स्टेप बाय स्टेप, ईजी बाय ईजी, ठीक है। क्योंकि जब इन्होंने कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की कोशिश भी की है, तो कहीं ना कहीं या तो थर्ड पार्टी के ऊपर कोई प्रेशर बनाया है,
या फिर आपने कोई प्रेशर बनाया है। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम में ही फंसे हैं दोनों तरफ से, इधर जाऊँ तो कुआं, उधर जाऊँ तो खाई, तो जाऊँ कहाँ। तो व्यूअर्स इसीलिए कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बहुत ईजी स्टेप बाय स्टेप आपके पर्सन यहाँ पर स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे आउटकम लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, चेंजेस लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन हाँ, ये नहीं है बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से एग्रेसिव मोड में आके एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जब जब इन्होंने एग्रेसिव मोड में आके कोई एक्शन लिया है तब तक डिजास्टर ही इनको देखने को मिला है। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स राइट ना आपके पर्सन की एनर्जी। आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और व्यूवर्स मैं लास्ट में आपकी तरफ आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देख लेती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ बताएं, गाइड करें। जस्टिस, ये जस्टिस लेके आ रहे हैं, सच्चाई लेके आ रहे हैं, बैलेंस लेके आ रहे हैं, इक्वालिटी लेके आ रहे हैं, आपके साथ में एक जर्नी लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि ये अपनी फीलिंग्स आप तक पहुंचाएं, आप तक शेयर करें, बताएं आपको कि मेरे मन में आपके लिए आज भी फीलिंग्स है, भावनाएं हैं। वो आपके साथ में रिश्ता शेयर करना चाहते हैं, मतलब एक तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि ये इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, ये जो एक्शन है ना व्यूअर्स, ये नो डाउट ये आसान नहीं है। जस्टिस जहाँ पर आता है ना, वो चीज़ें आसान कभी नहीं हो सकती। तो ये आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हाँ, मुझे आपके साथ में एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये डिफ़िकल्टी से भरी हुई है, क्योंकि किसी का ट्रस्ट एक बार तोड़ के दोबारा बना पाना, दोबारा उसका ट्रस्ट, उसका विश्वास हासिल कर पाना, जिसके मन में इनके लिए घृणा भावना अब वो मतलब बदलती चली जा रही, घृणा भावनाएं घृणा में बदलती चली जा रही हैं, या फिर ट्रस्ट नहीं रह गया है। ठीक है, आप सच्चाई को जब से आपने जाना है तब से आपका जो नेचर बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है इस पर्सन को लेके। तो ये व्यूवर्स यही चाहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर क्या बीती है, लेकिन मैं फिर भी मैं ट्राई करूँगी या करूँगा। ठीक है, इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करूँगा आपके साथ में। और मैंने वैसे भी कहा था आपसे शुरुआत में कि कहीं जाना चाहते हैं, तो वो वाइब्स मुझे यहाँ पे भी मिल रही हैं। मे भी कहीं किसी वेकेशन पे जाना चाहते हैं, ताकि जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ हो और टाइम स्पेंड कर सके। और एम्प्रेस की एनर्जी आई है, तो और यहाँ पे किंग ऑफ वैंड है। तो व्यूवर्स हो सकता है कि आप लोग जैसे भी हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ में मतलब हो सकता है कहीं पहाड़ों वहाड़ों पे जाने का मन हो, कहीं प्लान हो, कहीं ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर नेचर कनेक्ट हो। तो ये ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो आपकी पसंदीदा जगह हो। मे बी आपकी पसंदीदा जगह ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर आप ओकेजनली जाते हो, या फिर आपको जाना अच्छा लगता हो। ठीक है, ये कोई स्पिरिचुअल प्लेस से ज़्यादा मुझे एक नेचर वाला प्लेस ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स आपके पर्सन आपके साथ में ऐसी ही जगह जाना चाहते हैं, आपकी फेवरेट जगह जहाँ पर आपको सुकून मिले, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ, आपके पर्सन आपको स्पेशल फील करा रहे हैं। तो ये ऐसी जगह आपके साथ में कहीं जाना चाहते हैं और आपको एहसास करा देना चाहते हैं कि यू आर स्टिल स्पेशल फॉर हिम और हर। ठीक है, तो आप उनके लिए अभी भी स्पेशल हो और वो आपके लिए एक तरह से जस्टिस यहाँ पे करना चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये है रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, रेजोनेट हुई है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके, सो बाय, टेक केयर।